किसी भी एमएलए को जो पटियाला से संबंधित है उसको मंत्री पद नहीं दिया गया है। जी, ये इतिहास में पहली बार हुआ कि 45 साल के बाद पंजाब की विधानसभा में पटियाला से संबंधित कोई भी विधायक चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। राघव चड्ढा और संदीप पाठक के नाम ऐसे हैं जो पैराशूट प्रत्याशियों के तौर पर माने जा रहे हैं। पंजाब से संबंध नहीं है, संबंधित नहीं है। लेकिन सुखपाल कहरा ने कहा है कि ये पैराशूट हैं और इस तरह के प्रत्याशियों को पंजाब से नहीं नामांकित करना चाहिए। जी, इसमें 11 पेंशन भी हैं जो हैं प्रकाश सिंह बादल से संबंधित, क्योंकि वो 5 बार तो मुख्यमंत्री रहे, उसके अलावा कई बार वह विधायक भी बने। पार्टी की सरकार की ओर से ये फैसला किया है कि 75,000 रुपया प्रति माह पेंशन निर्धारित की जा रही है और अन्य सरकारी भत्ते साथ में होंगे। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले यानी कि चुनावों से पहले ये घोषणा की थी कि हम पेंशन को बंद करेंगे जी, और उन्होंने ये फैसला कर भी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स 2022 देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है। मुद्दे जुड़े होते हैं राजनीति के साथ। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं हमारे साथ सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, जिस प्रकार से पंजाब विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद रिजल्ट भी आ चुके हैं। पंजाब में नई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान के नेतृत्व में बन चुकी है। इसी के चलते ही अब राज्यसभा के चुनाव हैं, जिसके लिए अहम नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक क्रिकेटर हरभजन सिंह, दूसरा संदीप पाठक व तीसरा राघव चड्ढा का नाम है। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन राज्यसभा में जा सकता है, क्योंकि सियासत भी पूरी तरह से गर्मा चुकी है? जी संधू साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। आम आदमी पार्टी की सरकार का गठन हो चुका है। राज्यसभा में 5 सीटें रिक्त हुई हैं इस साल, जिनका अंतिम फैसला 31 मार्च को होना है और आज अंतिम तारीख है नामांकन दाखिल करने की। इनमें 3 नामों की आपने चर्चा की है। इनमें से संदीप पाठक के नाम पर मोहर लग चुकी है, जबकि राघव चड्ढा और क्रिकेटर हरभजन सिंह के नाम की अभी पुष्टि होना बाकी है। जी, राजनीति भी गर्मा चुकी है। स्थितियां काफ़ी गंभीर मानी जा रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि राघव चड्ढा और संदीप पाठक के नाम ऐसे हैं जो पैराशूट प्रत्याशियों के तौर पर माने जा रहे हैं। पंजाब से संबंध नहीं है, संबंधित नहीं है। इनमें आम आदमी पार्टी पर कई राजनीतिक पार्टियों की निशानेबाजी भी शुरू हो चुकी है। जी, सबसे खास बात, आम आदमी पार्टी के पुराने चेहरे यानी कि सुखपाल कहरा ने कहा है कि ये पैराशूट हैं और इस तरह के प्रत्याशियों को पंजाब से नहीं नामांकित करना चाहिए। जी, क्या 3 करोड़ पंजाबियों में से एक भी प्रत्याशी सिर्फ पंजाब से संबंधित होगा या 4 बाहर के राज्यों से संबंधित होंगे? इस तरह की राजनीति पर अभी अटकलों का दौर जारी है। शाम तक का समय है, देखना होगा कि बाकी 4 नाम किन प्रत्याशियों के नामांकित होंगे। जी बिल्कुल, प्रतिनिधित्व करना है पंजाब का, लेकिन इसी के चलते पैराशूट एंट्रीज हो रही हैं और होने की संभावना है, जिसको लेकर जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, वो निशाने साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते पेंशन की बात की जाए तो पेंशन, विधायक जितनी बार विधायक बनते थे, विधायकों को उतनी बार ही पेंशन दी जाती थी। तो इसी के चलते अब पंजाब सरकार अहम फैसला लेने जा रही है कि एक विधायक एक पेंशन, जिसके चलते काफ़ी जो विधायक हैं उनकी पेंशन कट सकती है, जो 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे हैं। जी, 5-6 पेंशन नहीं संधू साहब, इसमें 11 पेंशन भी हैं जो हैं प्रकाश सिंह बादल से संबंधित, क्योंकि वो 5 बार तो मुख्यमंत्री रहे, उसके अलावा कई बार वह विधायक भी बने। और सबसे स्थितियां गंभीर ये हैं कि हर बार की अगर इन राशियों को लगाएं तो कई लाखों रुपए की राशि पर मंथ इनकी बन जाती है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से ये फैसला किया है कि 75,000 रुपया प्रति माह पेंशन निर्धारित की जा रही है और अन्य सरकारी भत्ते साथ में होंगे। परंतु इससे फायदा एक होगा, कई लाखों रुपए की राशि सरकार के खजाने में अब आसानी से जमा हो सकेगी। वहीं प्रकाश सिंह बादल ने तो कुछ समय पहले ये भी घोषणा कर दी थी कि वह अब अपनी कोई भी पेंशन नहीं लेंगे। आपको नहीं लगता कि प्रकाश सिंह बादल को पहले ही संकेत मिल गए हों, या उनकी
कहते हैं ना कि जो हमारी इंट्यूशंस होती हैं वो हमें बता देती हैं कि आने वाले समय में ये फैसला हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि सिक्स सेंस उनकी पहले ही कुछ दिखाई दे रहा था, परंतु इसमें सिक्स सेंस की बात संधू साहब काफी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले, यानी कि चुनावों से पहले, ये घोषणा की थी कि हम पेंशन को बंद करेंगे जी, और उन्होंने ये फैसला कर भी दिया। और कई अहम फैसले अगर भगवंत मान के माने जाएं तो काफ़ी अहम माने जा सकते हैं, जिनमें 25,000 नौकरियों की बात हो, सरकारी खजाने में इस तरह की पेंशन की अब ये बात बंद करने की हो रही है, और पूर्व विधायकों के बंगले खाली कराने की बात हो रही है, सुरक्षा में कटौती की बात हो रही है। तो ये काफ़ी बड़े फैसले हैं जो तुरंत लिए गए हैं, और माना जा रहा है कि इनसे काफ़ी अच्छे संकेत सामने आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जी बिल्कुल, प्रकाश सिंह बादल की आपने की पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, तो उसी के चलते ही उन्होंने भी बड़ा ऐलान किया है। पहले तो वो लोगों से जाकर मिल रहे हैं, हालांकि वो हार चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने वर्करों का धन्यवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ा ऐलान भी किया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने संधू साहब। यूं एक चीज़ और भी उसमें एक चर्चा का विषय जरूर बनता है कि प्रकाश सिंह बादल ने अपने जब राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी वो पहली हार से ही हुई थी जी, उसके बाद वो लगातार जीतते रहे, परंतु अब उम्र का ऐसा पड़ाव पहुंच चुका है कि वह सबसे उम्रदराज प्रत्याशी रहे भारत में। उनकी आयु 94 साल हो चुकी है, और माना जा रहा है कि शायद इसके बाद वो चुनाव ना लड़े। तो यूं भी माना जा सकता है पहला और आखिरी चुनाव उनका हार के साथ ही संपन्न होगा। परंतु अब उन्होंने अपने विधायक के विधायक क्षेत्र में उन्होंने आभार जताने के लिए कई प्रोग्राम रखे। तो उस प्रोग्राम में उन्होंने घोषणा की है कि वह अब गरीब लड़कियों की शादी, गरीब लड़कियों के उपचार और उनकी शिक्षा का काम वह खुद उठाएंगे, और जो उन्हें इनकम होती है, जो उनकी मासिक आय है या कहीं से भी खेती बाड़ी या अन्य हिस्सों से आती है आय से, उनका वो खर्चा उठाने की कोशिश करेंगे, और इसकी उन्होंने घोषणा भी कर दी है। जी शाही जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर भी बड़ी अहम बन जाती है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना चुकी है और अब हिमाचल की ओर रुख किया है। आम आदमी पार्टी ने शिमला में बड़ा रोड शो होने जा रहा है। कौन इस रोड शो में शामिल होगा, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल, पंजाब की जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले काफ़ी बुलंद हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद पंजाब में उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब उनका रुख हिमाचल की ओर है, क्योंकि हिमाचल में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, परंतु फिलहाल चुनाव वहां पर एमसीडी के हैं शिमला में, और वो अगले माह है। इस कड़ी के तहत अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों, यानी कि दोनों राज्यों के सीएम 6 अप्रैल को हिमाचल के शिमला में रोड शो करने जा रहे हैं, और अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि बिलासपुर व अन्य कई क्षेत्रों में उनकी टीमें अपना काम शुरू भी कर चुकी हैं, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो कि पार्टियों से नाराज चल रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अपनी कवायद शुरू भी कर चुके हैं। जी शाही जी, पटियाला की बात की जाए तो पटियाला एक बड़ा शहर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ से हर बार जीतते रहे हैं, और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की हार हुई है, और बड़े जो दिग्गज नेता हैं आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के पुराने जो नेता थे वो भी थे, उनकी जीत हुई है, एमएलए बन चुके हैं। लेकिन और सबसे खबर अहम ये है कि किसी भी एमएलए को जो पटियाला से संबंधित है उसको मंत्री पद नहीं दिया गया है। जी, ये इतिहास में पहली बार हुआ कि 45 साल के बाद पंजाब की विधानसभा में पटियाला से संबंधित कोई भी विधायक चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु इसमें एक बहुत रोचक बात यह भी है कि अगर पिछले 3-4 चुनावों की बात करें, 3-4 या 5 चुनावों की भी बात करें, तो एक खास चीज़ संधू साहब बहुत अहम है। उसमें यह कि ब्रह्म नाम के लोग या विधायक हर बार विधानसभा में एंट्री करते रहे हैं। उनमें एक नाम है ब्रह्मेंद्रा, जो लगभग हर बार विधायक रहे और कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करते रहे। इसके अलावा अकाली दल की ओर से रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा, उनमें भी ब्रह्म नाम का शमूलियत है। होशियारपुर से ब्रह्म शंकर जिम्पा, यानी कि 3 बार हर बार ब्रह्म नाम का एंट्री पंजाब के विधानसभा में दिखाई दी है। और 45 साल के इतिहास में पहली बार पंजाब पटियाला की सीट से कोई भी विधायक का शामिल ना होना एक चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। परंतु अभी भी 8 लोग यहां पर विधायक बनने के लिए कैबिनेट का रैंक अभी खाली है, तो हो सकता है कि पटियाला को प्रतिनिधित्व मिल जाए। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि पटियाला को ज़रूर स्थान मिलेगा।
सो आप कार्यक्रम का हिस्सा बने। शाही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। साथ ही D5 चैनल हिंदी देखने वाले दर्शकों का भी धन्यवाद है, जो हमारे इस कार्यक्रम को पूरी तरह से देखते हैं, सम्मान करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। दर्शकों से अपील है कि D5 चैनल हिंदी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो इसी प्रकार इसी कार्यक्रम में नए मुद्दे लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।